नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं वीडियो न्यूज़ चैनल। हम अभी पहुंच चुके हैं ये मनका चौक पर। एक पद यात्रा भाजपा भगाओ देश बचाओ की पद यात्रा निकाली गई है जो नरौली चौक से मुसहरी तक जाएगी। आइए लोगों से बातें करते हैं। भाजपा को भगाना है जी। आज ये पद यात्रा किस लिए निकाली गई है? ये पद यात्रा भारत जोड़ो अभियान की तरफ से है। भारत जोड़ो अभियान देश भर में 125 कंस्टिट्यूंसी में भाजपा को और उसके एलाइज को हराने का काम कर रही है। और इसलिए हरा रही है कि वो संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं। वो संविधान जिससे नरेंद्र मोदी एक साधारण घर के आदमी, एक मामूली घर के आदमी प्रधानमंत्री बन गए, वो संविधान के कारण बने और उसी को दीमक की तरह वो चाट रहे हैं। तो इसलिए भारत जोड़ो अभियान देश भर में उनके खिलाफ अभियान चला रही है। उसी क्रम में मुजफ्फरपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में लंबे 3 महीने से काम कर रही है वो। और आज यहाँ एक पदयात्रा निकाला गया है ताकि जनता को ये बात बताई जाए कि मोदी की सरकार कितनी देश विरोधी सरकार है। यही इसका मकसद है। और मोदी जी तो कह रहे हैं हम 400 को पार कर जाएंगे। अब मोदी जी देखिए 400 पार पहले कहते थे, लेकिन वो उल्टा उनके ये पड़ गया कि 400 अब नहीं कहते हैं। इधर देखिएगा 10 दिन में नहीं कहते हैं। इसलिए नहीं कहते हैं कि वो संविधान को उन्हीं के इससे लोगों ने निकाला कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। और संविधान को बदल देंगे तो कैसा संविधान लाएंगे? ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बदलेंगे जिसमें एक वो आदमी जिसको 50 से पहले कोई अधिकार नहीं था, आज वो सरकार बनाती है, तो उसको ख़त्म वो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ पूंजीपतियों को वोट का अधिकार रहे और उसको वो देना चाहते हैं अधिकार, और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि सिर्फ 2 पूंजीपति के लिए वो काम कर रहे हैं। बकिया देश के और किसी से उनको कोई मतलब नहीं है। 2 पूंजीपति से पैसा लेते हैं, चुनाव में लगाते हैं, जीतते हैं, फिर उसका पूरा मदद पहुंचाते हैं। कल एक न्यूज़ चल रही थी मुसलमान की संख्या बढ़ रही, इस पर भी ये देखिए ये तो खुद उनकी सरकार की जो ये है उसके हिसाब से वो परसेंटेज कहते हैं ना, मुसलमान की संख्या कहाँ बढ़ रही है। पिछले जो ये थे 11 और 1 के जो ये है सेंसस है उसको देखिए तो उस हिसाब से मुसलमानों का परसेंटेज पहले के बनिस्बत पहले बढ़ रहा था, अब वो घटना शुरू किया है। ये जो जनसंख्या वृद्धि है वो गरीबी और अशिक्षा से जुड़ा हुआ है। जो कम्युनिटी धीरे धीरे गरीबी और अशिक्षा को पार पा लेगी उसका खुद ही घट जाएगा। कश्मीर में मुसलमान 80% है, तो वहाँ क्या ये है जनसंख्या वृद्धि है क्या? वहाँ नहीं है जनसंख्या वृद्धि। यही एक सामने उदाहरण है कि जहाँ 90% मुसलमान है वहाँ जनसंख्या वृद्धि नहीं है, और जहाँ पूर्णिया जैसे जगह या कटिहार जैसे जहाँ 70% मुसलमान है लेकिन वहाँ जनसंख्या वृद्धि मिलेगी, इसलिए कि वो बहुत गरीब जिला है। तो ये गरीबी से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, वो मोदी जी के कंसेप्शन से नहीं जुड़ा हुआ है। मोदी जी तो खुद ही सेंसस क्यों नहीं करा के देख लेते हैं? सेंसस से क्यों भाग रहे हैं? आज तो सेंसस वो नहीं इस बार कराए ना। आज 6 साल से लोग इंतजार कर रहा है, 4 साल से वो सेंसस नहीं कराए। क्यों नहीं करा रहे हैं सेंसस? वो सारे रिपोर्ट जो सरकार को हर साल जारी करती है उसको उन्होंने बंद कर दिया। तो ये तो दिखाने के लिए कि अपना नरेशन बना लें और उस हिसाब से जनता को बेवकूफ़ बनाए। ये आज 10 साल से जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और वही बेवकूफ़ी तो मैं पिछली बार और उसके पीछे वाले में झांसा में आ गया। इस बार जनता उनकी झांसा में नहीं आने वाली। मोदी जी आ रहे हैं पताही में 13 तारीख को। कुछ मोदी जी को शर्म नहीं है इसलिए फिर पताही में आ रहे हैं। उन्होंने पिछले बार भी आया था लोकसभा चुनाव में, तो उन्होंने यह कह करके घोषणा किया था कि पताही हवाई अड्डा तो चालू होगा। और उत्तर बिहार व्यापारी के मुजफ्फरपुर खास करके व्यापार का केंद्र है। यहाँ पर सूतापट्टी जैसे कपड़ों का बड़ा व्यवसायी है। यहाँ पर अगर हवाई अड्डा चालू हो जाता तो यहाँ के व्यापारियों को बहुत लाभ मिलता, लेकिन मोदी जी की घोषणा फिर जुमला साबित हुई और फिर उसी हवाई अड्डा पर आ रहे हैं। ये वो बेशर्म प्रधानमंत्री हैं देश के लिए, और तमाम मुजफ्फरपुरी जनता ये सवाल पूछ रही है उनसे और सवाल पूछेगी। ये सवाल है मेरा कि मुजफ्फरपुर में आपने जो घोषणा किया, चाहे मोतीपुर चीनी मिल का मामला हो या पताही हवाई अड्डा का मामला हो, आज तक चालू क्यों नहीं हुआ है? मोदी जी जवाब दें। चलिए सुना जी। परिचय परशुराम पाठक। आपका सर परिचय? शाहिद कमाल मेरा नाम है, भारत जोड़ो अभियान के बिहार के संयोजक हैं। चलिए परशुराम पाठक जी को सुना, इन लोगों को सुना कि मोदी जी को शर्म नहीं आ रही है। इससे पहले वो जब आए थे तो बोले थे कि पताही हवाई अड्डा जो है सो चालू की जाएगी। आज वही पताही हवाई अड्डा चालू नहीं हुई है और उसी में मोदी जी पहुंच रहे हैं। धन्यवाद।